हेलो फ्रेंड्स, एक र्यूमर बहुत तेज़ी से फैला हुआ है कि रिज़ल्ट आपका शीघ्र आने वाला है। तो क्या है इसकी वास्तविकता? क्या रिज़ल्ट आने वाला है या ऐसे ही अफवाह फैला दी गई है? इसमें कुछ सच्चाई है या अफवाह? आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और विश्वस्त सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक जो इस पर जो संभावनाएं बन रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट शीघ्र आ सकता है, 1-2 दिन में आ सकता है, ऐसी बातें चल रही हैं। इस संबंध में जो जानकारी प्राप्त हो रही है विश्वस्त सूत्रों से, तो ये सच्चाई है या फिर अफवाह? तो इसमें मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स कि 50-50। अब 50-50 कह रहा हूँ तो आपको समझ में क्या आएगा, तो और स्पष्ट कर देता हूँ। रिजल्ट आ जाए, इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो रिजल्ट देने की तैयारियां तो चल रही हैं, आयोग में रिजल्ट देने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जो उलझन है रिजल्ट देने में वो पूरी तरीके से आयोग अभी सॉल्व कर नहीं पाया है। तो इसके चलते रिजल्ट देने की जो कोशिश है वो बार बार लटक रही है। आयोग में फिर से एक बार जो है रिजल्ट देने के प्रयास किए जा रहे हैं और बिल्कुल जो रिजल्ट देने की अंतिम कोशिशों में कोई ना कोई व्यवधान जो है वो आ जाता है, तो रिजल्ट के जो आने के आसार हैं वो फिर से कम हो जाते हैं। तो रिजल्ट देने की प्रक्रिया आयोग में चल रही है और ऐसी संभावना भी है कि 1-2 दिन में या शीघ्र ही आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। लेकिन यदि कोई कानूनी अड़चन या अंतिम रूप से कोई अड़चन नहीं आई तो अब हम इसका क्या समझें? क्योंकि अड़चन तो जब भी आयोग ने रिजल्ट देने के प्रयास किए हैं आई है, तो क्या कह सकते हैं? इस बार आयोग बहुत सारी अड़चनों को दूर कर करके रिजल्ट देने का प्रयास कर रहा है और जो उनकी विधिक राय की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। जो जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं वो मैं बताता चल रहा हूँ। तो आयोग की जो विधिक राय लेने की प्रोसेस थी, ऐसी खबरें आ रही हैं, वो कंप्लीट हो गई है और आयोग जो है 1 से 2 दिन में जो आपका रिजल्ट देने के प्रयास कर रहा है। आप यहाँ पर ये भी विचार कीजिएगा कि रिजल्ट देने की कोई भी सुगबुगाहट नहीं थी। तो ये आप लोगों की ताकत है, जो आप आंदोलन करने जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आयोग में एक हलचल प्रारंभ हुई है। तो आपके आंदोलन की ताकत से आयोग जो है वो रिजल्ट देने के प्रयास कर रहा है और यदि रिजल्ट नहीं आता तो हम आंदोलन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो आंदोलन है वो एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट की मांग को लेकर के है। तो अब मेंस का रिजल्ट आ रहा है या रिवाइज रिजल्ट आ रहा है? देखिए, अब ये तो जानकारी अभी नहीं लगी है, लेकिन मैं आपको पहले ही पूरा समझा चुका हूँ कि रिजल्ट पूरा 113% पर आया हुआ है। रिजल्ट पर कोई कट ऑफ इश्यू नहीं है, रिजल्ट पर कोई मेरिटोरियस इश्यू नहीं है। ये पूरा फार्मूले से भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में मेंस का रिजल्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट भी कह चुका है कि जो प्री है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो यदि कोई फार्मूला बना है तो वो मेंस से भी अप्लाई किया जा सकता है। 8713 भी अगर अप्लाई करना है तो मेंस से कर सकते हैं। तो एमपीपीएससी मेंस के रिजल्ट की आशा है, लेकिन एक 90% आप ये मान लीजिए मेंस का रिजल्ट आएगा। लेकिन यदि किसी न किसी कारणवश रिवाइज्ड रिजल्ट आ भी जाता है तो हमारी मांग ये है कि आप रिवाइज्ड रिजल्ट यदि दे ही रहे हैं प्री का, तो उसके साथ ही मेंस का रिजल्ट दीजिए, क्योंकि बच्चे 10 महीने से लगातार वेट कर रहे हैं अपने मेंस को रिजल्ट के लेकर के। ऐसा ना हो कि आप प्री का रिवाइज रिजल्ट दे दें और आप फिर से महीनों लटका दें मेंस रिजल्ट देने को। बात और मांग जो चल रही है वो एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट को लेकर के उठ रही है, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं बच्चों का मेंस का रिजल्ट नहीं आया। तो एक तो मेंस का ही रिजल्ट आना, लेकिन आयोग यदि किसी कारणवश परेशानी में जाता है और रिवाइज रिजल्ट देता है तो आयोग को उस रिवाइज रिजल्ट के साथ ही आगे बढ़ते हुए मेंस का भी रिजल्ट तैयार कर लेना चाहिए और मेंस का रिजल्ट भी देना चाहिए, क्योंकि वही लंबित है विगत 10 महीने, अब 10 महीने होने को आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये आंदोलन की ताकत है। यदि इन 1-2 दिनों में रिजल्ट आ जाता है तो हम आंदोलन करेंगे नहीं। हम छात्र हैं, हमको कोई आंदोलन का या धरना प्रदर्शन का शौक तो है नहीं कि हम अपना टाइम खराब करते हुए ये सब करें। लेकिन रिजल्ट यदि नहीं आता तो 6 फरवरी को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो इंदौर में हो रहा है उस सब में आप भागीदार बनिए और उस आंदोलन से जुड़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बड़ी से बड़ी तादाद में आपको आना है 6 फरवरी को। हम 10 बजे डीडी गार्डन में सब एकत्रित होंगे, सुबह 10 बजे से डीडी गार्डन में एकत्रित होने लगेंगे। जो बच्चे अभी ग्रुप से नहीं भी जुड़े हैं और
और आंदोलन में आना चाहते हैं वो 6 फरवरी को सुबह 10 बजे डीडी गार्डन पहुंच जाएंगे। एक विशाल प्रदर्शन करेंगे फ्रेंड्स, और हम रिजल्ट को ला करके ही रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।